सो इसमें फैक्टर्स कंट्रोलिंग अलाइनमेंट में क्या क्या रहता है हमारा, ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स रहता है हमारा, ट्रैफिक रहता है, जियोमेट्रिक डिजाइन है, इकोनॉमिक्स है एंड अदर कंसीडरेशन भी हमारा है। ठीक है। और हम लोग हिली एरिया रोड्स के लिए हम लोग और 4 एडिशनल क्या देखना पड़ेगा कि हिली एरियाज में हमारा स्लाइडिंग बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग को स्टेबिलिटी देखना पड़ता है, ड्रेनेज का सुविधा है कि नहीं है, फिर जियोमेट्रिक स्टैंडर्ड्स ऑफ द हिल रोड्स क्या क्या है, दैट इज गवर्न बाय द आईआरसी, रेजिस्टिंग लेंथ कितना है। सो दैट आर ऑल द फैक्टर्स दैट कंट्रोलिंग द अलाइनमेंट। सो ऑब्लिगेटरी पॉइंट हमने पहले भी बताया था, ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स टू हुई द अलाइनमेंट इज टू पास, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि फर्स्ट हमारा माउंटेन पास पकड़ के चलो। ठीक है, माउंटेन पास को हम लोग को कैसे मिलता है, सिर्फ बताओ, हाउ विल गेट द माउंटेन पास। माउंटेन पास सर। लास्ट क्लास में मैं बताया था। यस सर। शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, छोड़ो। तो माउंटेन जो पास जो है उसको हम लोग टनल के थ्रू बनाते हैं, और उसमें हम लोग कटिंग करते हैं, कटिंग करते करते हम लोग को जो टनल मिलता है उसके थ्रू हम लोगों को डिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या डिपेंड्स करता है, एक है हमारा टोपोग्राफी, दूसरा है उसका साइड कंडीशन क्या है, और हमारा कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा। ठीक है। तो ये जो माउंटेन पास है इसको हम लोग डेविएट करते रहेंगे जब तक हम लोगों का सुइटेबल पास अवेलेबल ना हो जाए। ठीक है, समझ में आया? नहीं सर। समझ में नहीं आया? हेलो। यस सर, नहीं आया समझ। ओके ठीक है, हम समझ जाते हैं। जो तुम्हारा एक माउंटेन पास है, ठीक है, और माउंटेन रेंज है, और ये पे रिज जो है, और जो बड़ा बड़ा जगह है, ठीक है, उसमें हम लोगों को कैसे हम लोग रोड पे अलाइन करेंगे, कैसे अलाइन करेंगे? यस सर, टनल टनल खोद के सर। टनल खोद के। अब टनल कैसे खोदेंगे, हम लोग रोड को डेविएट करते रहेंगे जहां से हम लोगों को इजीली सुटेबल हिल पास मिलेगा, डेविएट करता जाएंगे जब तक हम लोगों का सुटेबल हिल पास नहीं मिलता है तब तक। ठीक है। और इसमें हम लोग क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, एक है हमारा टोपोग्राफी, उस जगह का, उस जगह साइड कंडीशन क्या है, और उस जगह का कॉस्ट कंसिडरेशन कितना होगा। ये 3 चीजों के ऊपर हम लोगों का ये डिपेंड करता है। समझ में आया? यस सर। इसका फिगर वगैरह नहीं है सर, इसका मतलब प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल फिगर, एक सेकंड एक सेकंड, क्या दिस वन, ये जो डायग्राम देख पा रहे हो, दिस वन। सर तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, या फिर ये भी मान के चलो, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस यहाँ से लेके यहाँ से भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ से लेके इस साइड से भी कर सकते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, हाइट अधिक हो जाता है सर। सर इसको अगर हम लोग पेन क्यों नहीं आ रहा है, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ से इस रोड को बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर यहाँ से बनाएंगे तो हाइट अधिक हो सकता है सर। स्लोप पूरा हाई हो जाएगा सर। लोग बहुत ज्यादा स्लोप है। भी हाई हो जाएगा, और हम लोगों का सुटेबल पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। राइट। तो हम लोगों को सुटेबल पास इस जगह पे हम लोगों को मिल रहा है, सो हम लोग यहाँ से इसको डिजाइन किए हैं। ठीक। टनल सर कैसे मतलब वॉइस ब्रेक हो रहा है, फिर से बताओ। टनल बनाते हैं सर, टनल तो इसमें कैसे खोदेंगे सर टनल? अरे
किसी को इसका आवाज सुनाई दे रहा है? हमको तो नहीं आ रहा है। तुम मैसेज में लिखो। अच्छा, बाकी लोगों को समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जो है हम लोग डेविएट करते जाएंगे। डेविएट करते करते जहाँ पे हम लोग इस जगह पे हम लोगों को सुइटेबल पास मिल गया है, तो यहाँ से हम लोगों को रोड को बना देंगे। राइट। टनल किसको बोल रहे हैं सर, मतलब टनल को बोल रहे हैं क्या? टनल यहाँ पे अभी नहीं है, बट मान के चलो अगर ये हिली एरियाज के अंदर से हम लोग को कुछ बनाना पड़ता है, ठीक है, पहाड़ के अंदर से। ओके, अच्छा, मान के जैसे चलो रेलवे रेलवे मान लीजिए सर। रेलवे का जो जो जगह पे है, बहुत सारे जगह पे टनल्स है, या फिर हाईवे में भी बहुत सारे जगह पे टनल्स है। यहाँ पे जैसे कि तुम लोगों को ये सुइटेबल पास मिल गया है, बट मान के चलो यहाँ पे भी ये हिली रीजन है, ठीक है, ये पे भी ये ऊपर वाला पोर्शन ढका हुआ है हिल से। ओके, तो हम्म कैसे करोगे? तो वी नीड द टनल दैट टाइम। ठीक है, सर। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, क्या लिखना है सर इसमें? टनल के थ्रू कैसे होगा? अजय, समझ में आया अजय? ओके। कैसे होगी समझ में नहीं आया। टनल तो सर मतलब इस माउंटेन के अंदर है। अरे तुम्हारा वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, ठीक है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जो भी बोलना है मैसेज में लिखो, हम समझा देंगे। तो एक हो गया हमारा माउंटेन पास, ठीक है। तो रिवर में भी मैंने वही बताया था, ठीक है। रिवर में हम लोग कैसे करते हैं? तो जहाँ पे आपका फ्लो सबसे ज्यादा है वहाँ पे नहीं करते हैं मतलब। वहां पे फ्लो में नहीं करते हैं, और हम्म, जहाँ पे बेंड हो रहा है उस जगह पे नहीं करते। जहाँ पे हमारा स्ट्रेट एंड परमानेंट पाथ है रिवर का, उसी जगह पे करेंगे। और जहां से हम लोगों को ब्रिज का जो एमैंडमेंट है या फिर जो पायर है, वो इजीली हम लोग फाउंडिंग कर सकते हैं। सर। ओके, और स्क्यू क्रॉसिंग को हमेशा अवॉइड करेंगे, स्क्यू क्रॉसिंग को, ठीक है। इसकी वही टर्निंग ना सर? स्क्यू क्रॉसिंग, नहीं स्क्यू समझ पा क्रॉसिंग रहे हैं सर समझ। इसकी। नहीं समझ में आ रहा सर। स्क्यू। ओके, क्या क्रॉसिंग स्क्यू सर समझ में? स्क्यू क्रॉसिंग है हमारा इस टाइप का। सॉरी, एक सेकंड। हाँ, पेन कहाँ गया? अरे स्क्यू क्रॉसिंग है दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सब बोलो। कोऑर्डिनेटर हाँ मतलब चारों साइड से जो होता है उसको मतलब करना है हाँ, चारों अवॉइड। साइड से होगा, बट इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है इस टाइप का, स्ट्रेट। ओके, दिस वन इज इंटरसेक्शन, बट स्क्यू क्रॉसिंग इस साइड में भी हो सकता है, और इट में बी इन दिस डायरेक्शन, और इट में बी ऑन दिस डायरेक्शन, ठीक है। यस सर। एक तरह से इंटरसेक्शन ही है ये भी ना सर? हाँ एक तरह से इंटरसेक्शन ही है ये। हाँ, एक तरह से इंटरसेक्शन ही है, बट क्यू क्रॉसिंग है इसको। सो ये हो गया। उसके बाद है हमारा इंटरमीडिएट स्टेशन को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, इंटरमीडिएट टाउन को। अगर किसी जगह पे यहाँ पर विलेज या फिर टाउन हो रहा है,
उस जगह को कैसे जहाँ अवॉइड करेंगे? हाई कोस्टिंग जहाँ पर बिल्डिंग है, नहीं तो कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, तो उसको अवॉइड करेंगे सर, चाहे कोई नहीं टेम्पल नहीं नहीं वगैरह नहीं है। नहीं नहीं, वो वाला पॉइंट नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो इंटरमीडिएट टाउन है ये वाला मैंने पॉइंट सर बताया था। साइड से सर ए करना है। बी सी भूल गए? ए शॉर्टेस्ट। पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। ओके, सो विल गो थ्रू ए सी बी। ओके, तो उसका रीजन वही है ना सर, एक के बीच, ए और बी के बीच में कोई मतलब मॉन्यूमेंट है या टेम्पल है, इसलिए हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। रीजन तो वही था ना सर। नहीं ये रीजन है, इस जगह पे ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग है। जो तुम पॉइंट बोल रहे हो कि रिलीजियस प्लेसेस है, उस जगह पे तो किसी भी अलाइनमेंट को हम लोग नहीं बना सकते। हाँ, कुछ पॉइंट तक ये तुम्हारा सही है, बट ये है अगर कोई इंटरमीडिएट टाउन या फिर विलेज वगैरह रह गया है तो उसके लिए हम लोगों को ऐसे अलाइनमेंट करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, और उसके बाद है हमारा किस किस के थ्रू ऑब्लिगेटरी पॉइंट को पास नहीं करना है। तो अच्छा, उसमें पहले, आ गया था जैसे। हाँ उसमें आ जाएगा तुम्हारा रिलीजियस प्लेसेस रहे, टेम्पल, मॉक्स, चर्च, टॉम वगैरह। फिर हमारा आ जाए कॉस्टली स्ट्रक्चर, उसको अगर हम लोग उसके अंदर से लेके जाएंगे तो हमारा वो इकोनॉमिकल लॉस होगा। फिर अनसुटेबल लैंड या फिर जो मार्सी लैंड है, इस जगह को हम लोगों को अवॉइड करना है। इस जगह से हम लोग रोड अलाइनमेंट को नहीं बनाएंगे। ठीक, यस। तो अब पॉइंट समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, फिर है हमारा ट्रैफिक। तो जब भी हम लोग ट्रैफिक को कैसे यूज करेंगे, तो मतलब पहले ये जो ट्रैफिक अलाइनमेंट है ये ट्रैफिक को शूट करना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं किसी भी जगह पे कोई गांव के अंदर से एक नेशनल हाईवे हम लोग बना देंगे तो ये हमारा लॉस होगा, लॉस होगा ना। यस सर। या फिर मान के चलो किसी जगह पे नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे बना देते हैं, दैट विल ऑल लॉस। तो हम लोग को ट्रैफिक काउंट करके देखना पड़ेगा कि उस जगह पे हम लोगों का कितना व्हीकल मूव करता है। सो दैट पर्पस वी नीड द ओडी सर्वे, origin and destination survey should be carried out in the area and the design lines to be drawn showing the trend of the traffic flow. ठीक है, and new road to be aligned should keep in view the desired lines, traffic flow patterns and the future trends. ठीक है, तो मतलब ट्रैफिक कम होना चाहिए। ट्रैफिक कम नहीं, ट्रैफिक जिस जगह पे जैसा होगा उसके बेसिस पे हम लोग उस रोड को बनाएंगे। मान के चलो तो किसी ज्यादा। जगह पे, यस सर। मान के चलो किसी जगह पे हमारा 2000 व्हीकल्स पर डे चल रहा है, तो उस जगह पे हम लोग नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान के चलो किसी जगह पे हमारा 200 व्हीकल्स पर डे चल रहा है, तो उस जगह पे हम लोग एमडीआर या फिर ओडीआर रोड बना सकते हैं। यस सर। जितना ज्यादा मतलब ट्रैफिक उतना ज्यादा वो मतलब हाँ, बड़ा। यस। ये समझ में आया ट्रैफिक? यस सर। सो दिस, ये तो डायग्राम एंड लास्ट क्लास में समझा दिया था। नेक्स्ट है जियोमेट्रिक डिजाइन। सो जियोमेट्रिक फैक्टर्स सच एज ग्रेडियंट, radius of car, side distance also govern the final alignment of the highway. ठीक है, gradient should be flat and less than the ruling gradient or the design gradient. So ये जो gradient है, it's state, जो alignment है ये state alignment is aimed at, often it may be necessary to provide the very steep gradient. मतलब है अगर किसी जगह पे तुम लोगों को एक स्ट्रेट अलाइनमेंट बनाना है तो ये तो पॉसिबल है किसी जगह पे हम लोगों का ग्रेडियंट बढ़ सकता है। ग्रेडियंट समझ में आता है सबको? ग्रेडियंट पता है ना सबको? वही डीएक्स बाई डी आर मतलब यस लेंथ सर। के रिस्पेक्ट में। मतलब कितना ऊंचा या फिर कितना नीचा हो रहा है, स्लो। स्लोप। तो सर ये अगर रोलिंग हम लोग ग्रेडियंट का है सर। हाँ, रोलिंग ग्रेडियंट सर। कौन सा है इसमें? रूलिंग ग्रेडियंट है जो हमारा डिजायरेबल अपर लिमिट और परमिसिबल लिमिट ऑफ द ग्रेडियंट है, जहां तक मैक्सिमम हम लोग ले सकते हैं।
मैक्सिमम लेके हम लोग उसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, साइड डिस्टेंस सर साइड, कितना हाँ विजिबल होता मतलब है? ये जो IRC रिकमेंड किया है फ्लैट टेरियन के लिए 1:30 है और रिली टेरियन के लिए 1:20 होता है। ठीक है, मतलब है 1 वर्टिकल 30 हॉरिजॉन्टल। 30 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हम डिजाइन करना होगा ना सर साइड रूलिंग डिस्टेंस। ग्रेडियंट कितना होता है? हाँ सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बताओ। सर आवाज सर क्लियर नहीं, एक बार फिर रूलिंग ओके, ग्रेडियंट का कितना होता है सर? रूलिंग ग्रेडियंट है हमारा अप डिजायरेबल अपर लिमिट और परमिसिबल लिमिट ऑफ द ग्रेडियंट। मैक्सिमम परमिसिबल यहाँ से इसके ऊपर हम लोग नहीं ले सकते हैं, दैट इज द रूलिंग ग्रेडियंट। तो ये IRC ने रिकमेंड किया है फ्लैट टेरियन के लिए और या फिर रोलिंग टेरियन के लिए 1:30 एंड हिली टेरियन के लिए 1:20। ठीक है, ये एक बात देखो, जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि अगर स्ट्रेट अलाइनमेंट है तो चांसेस है कि कुछ कुछ जगह पे बहुत स्टीप ग्रेडियंट हम लोगों को दिखने को मिलता है। ये जो डायग्राम तुम लोग देख पा रहे हो, सो यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रेडियंट है हम लोग के पास, दिख रहा है ना? ये Yes, सर डिफरेंस बोल रहा है सर, वो हाँ डिफरेंस बोल रहा है हाइट का। हाँ, हाइट का जो डिफरेंस है ग्रेडियंट कितना ऊपर और नीचे हो रहा है, दिस वन आल्सो। ठीक है, ये सर कर्व प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ कर्व आता है ना सर, तो वहां पे मतलब जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं तो मतलब उसको भी क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ही बोलते हैं, क्या बोलते ग्रेडियंट, हर एक ग्रेडियंट ही है, सब कुछ सब तुम्हारा ग्रेडियंट ही है। हैं? बट ग्रेडियंट भी बहुत सारे टाइप का होता है, मैक्सिमम ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, परमिसिबल ग्रेडियंट, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो पता चलेगा जियोमेट्रिक डिजाइन। ठीक है, तो ये हो गया। यस सर। सो जो भी हम लोग रोड को बनाएंगे तो हम लोगों को क्या देखना होगा, हम लोगों को देखना होगा ये फ्लैट हो रहा है और रूलिंग ग्रेडियंट से कम हो रहा है। ठीक है, so thus it may be necessary to change the alignment in view of the design speed, maximum allowable super elevation and the coefficient of the lateral friction। ये सारे चीज को हम लोगों को देखना पड़ता है जब जियोमेट्रिक डिजाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या है, सडन चेंजेस इन साइड डिस्टेंस स्पेशली नियर द क्रॉसिंग, हम लोगों को अगर साइड डिस्टेंस कम हो गया तो हम लोगों को एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अवॉइड शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व्स, अवॉइड रोड इंटरसेक्शन नियर द बेंड। ठीक है, ये सारी चीज आएगा हमारा हमारा जियोमेट्रिक डिजाइन। ठीक है, ये सर ओके। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी हम लोग किस किस बेस पे डिपेंड करेंगे, इट्स डिपेंड अपॉन, तो अभी जो हम लोग किए ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स, ट्रैफिक, जियोमेट्रिक डिजाइन, इन सब के बेसिस पे हम लोगों को देखना होगा कि ये इकोनॉमिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है total cost including the initial cost, maintenance cost and the vehicle operation cost। ठीक है, ट्रैफिक होगा ना सर? हाँ ट्रैफिक में भी तो होगा। ट्रैफिक में मैंने बताया ना, अगर तुम्हारा व्हीकल कम मूव कर रहा है और उसके ऊपर हम लोग बहुत बड़ा रोड बना दिया, सो हम लोग इकोनॉमिकल लॉस है। फिर अगर हम लोग ज्यादा व्हीकल है, हम लोग को नैरो रोड बनाया तो भी हमारा इकोनॉमिकल लॉस है, दैट इज कॉस्ट इन VOC, व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, ये सर तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट बोला है कि
इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड द व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट। इसमें तुम लोग मुझे बताओ कि इनिशियल कॉस्ट को हम लोग डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? हाउ टू डिक्रीज द इनिशियल कॉस्ट? तो घोटाला करके सर। घोटाला कैसे होगा? तो हम लोग घोटाला करेंगे तो घोटाला सब कब बढ़ होता है? जाएगा। नहीं नहीं नहीं, घोटाला कब होता है? जब ये जो डिजाइन हम लोग करते हैं इसमें कुछ घोटाला नहीं रहता है ना। हम लोग जब अच्छा, डिजाइन करते हैं इसमें पूरा डिजाइन करके सेफली डिजाइन करते हैं। जब घोटाला कब होता है? जब इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो अच्छा, yes, sir. मेरा क्वेश्चन है, जब तुम लोग डिजाइन करोगे तब इसका कॉस्ट हम लोग कैसे घटा सकते हैं? सर अगर हील वगैरह रहेगा तो लोग उसका कोई इग्नोर करके यस, हाँ ठीक है। और रिवर रहेगा तो जितना पॉसिबल होगा रिवर से साइड से निकाल देने की, ब्रिज का जरूरत ना पड़े। हाँ ये भी तुम लोग पॉइंट अच्छा बोल रहे हो। तो पॉइंट का यहाँ पे बॉर्डर मेन, निकाल देंगे sir. हाँ यहाँ पे मेनली जो 2 पॉइंट्स है कि इंडस्ट्रियल एरिया को पास करेंगे सर, इसको, इंडस्ट्रियल एरिया से ले जाने का कोशिश करेंगे। हाँ वहां से हम लोग को स्टोन क्वेरी वगैरह मिलेगा तो हमारा यूटिलाइजेशन अच्छा है और सैचुरेशन पॉइंट अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये भी पॉइंट है। और जो जो मेन पार्ट है तुम्हारा, अगर हमारा हाई एम्बैगमेंट और डीप कटिंग को हम लोग अवॉइड करते हैं तो हमारा इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन घट जाएगा। समझ में आया? यस Yes, सर। ठीक है, हाई एम्बैगमेंट और तो ऐसा भी नहीं पूरा हम लोग कम कर देंगे। जो डिजायरेबल है जहां पे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं वहां तक हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप कटिंग और हाई एम्बैगमेंट को अवॉइड करेंगे तो हमारा इनिशियल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, उसके लिए फ्लैट एरिया से गुजरना है। हाँ बोल सकते हो। उसके बाद है हमारा अदर कंसिडरेशन। अदर्स कंसिडरेशन में क्या आएगा? ड्रेनेज कंसिडरेशन, पॉलिटिकल कंसिडरेशन एंड द मोनोटोनी। फिर हमारा आता है सरफेस वाटर लेवल, हाई फ्लड लेवल एंड सीपेज फ्लो, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। The vertical alignment is often guided by the drainage consideration. यहाँ पे तुम लोग बोल सकते हो कि व्हाट इज पॉलिटिकल कंसिडरेशन? पॉलिटिकल कंसिडरेशन क्या होगा? क्या हो सकता है? एनी आइडिया? तो जिधर से ज्यादा वोट मिलने का चांस रहेगा उधर से रोड पास करने का कोशिश रहेगा। Yes, sir. ये तो जनरल हो गया। इसमें हम लोग पॉलिटिकल का क्या इशू है? पॉलिटिकल इशू कहाँ पे होता है? सर और बोलो बोलो, Political. जिसको दिमाग में जो भी आ रहा है मुझे बोल सकते हैं। हाँ रोक लगा जाएगा, नहीं नहीं बने रहेंगे वो। आज तुम्हारा वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा इसका है। इसका वॉइस नहीं आ रहा है एकदम। अच्छा ठीक है, मैं ही बोलता हूँ। पॉलिटिकल कंसिडरेशन इस जगह पे आता है जो हमारा फॉरेन कंट्रीज है वहाँ का जो बॉर्डर एरिया है वहां से भी तो हम लोगों को रोड तो हम लोग बनाना पड़ता है। तो ठीक है, तो उस जगह के लिए हम लोगों का ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन रखना जरूरी है। उस जगह पे क्या स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन होगा, इसके बेसिस पे हम लोगों को रोड बनाना पड़ता है। ओके, Monotony sir. मोनेटनी क्या है? मोनेटनी तुम लोगों को कुछ पता है और मोनेटनी के बारे में? एनी आइडिया? बहुत इंटरेस्टिंग है। नो सर, ये बारे में नहीं पता। हाँ तो ठीक है, मान के चलो एक स्ट्रेट हाईवे है। ठीक है, नेशनल हाईवे है, ये एक्सप्रेस हाईवे अराउंड 100 किलोमीटर। ये तुमको पता है कि 100 किलोमीटर जो स्ट्रेच है पूरा स्ट्रेट है, कोई बेंड नहीं, कोई बाक नहीं। ओके, तुम अपना व्हीकल लेके मूव कर रहे हो, तुम लोग को कैसा लगेगा? भूखे मर जाएंगे। Boring. यस, बोरिंग हो जाओगे, स्लीप हो जाएगा, फिर नींद एक्सीडेंट होने आने का का चांस चांसेस। रहता है। ठीक है, तो फिर हमारा एक्सीडेंट होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। सो दैट इज द मोटरनी, दैट्स व्हाई वी नीड सम ट्रांजिशन कार एट सुटेबल इंटरवल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल The कार driver. हम लोग
सर ड्राइवर को एंटरटेन करने के लिए घर बना देंगे सर हम लोग। तो रेस्ट अगर करने वही के लिए तो क्या? बोला मैं। अगर 100 किलोमीटर स्ट्रेट रोड है तो हमारा ऑटोमेटिकली ड्राइवर को नींद आ जाएगा। सर ऑटो टाइप मोड में रख देगा वो लोग। तो वही तो बोला ना, एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए मतलब अराउंड 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर छोड़ के मिनिमम ट्रांजिशन कार प्रोवाइड करना चाहिए, छोटा सा ही yes, सही। ठीक है, सो दैट इज द मोनोटोन। yes. ठीक है। सर अदर कंस्ट्रक्शन में फूड वगैरह भी देखा जाएगा क्या सर, ढाबा वगैरह? क्या? अदर कंस्ट्रक्शन में ढाबा वगैरह भी देखा जाएगा क्या सर, फूडिंग? नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं होगा। उसमें कुछ नहीं, पेट्रोल पंप वगैरह कुछ नहीं? रोड के कारण पेट्रोल पंप बनता है, पेट्रोल पंप के कारण रोड नहीं। नहीं, कंसिडरेशन बोल रहा हूँ। तो रोड जहाँ बनेगा उधर से निकल वहां बन जाएगा पेट्रोल पंप। हाँ सेकेंडरी ठीक चीज हो गया पेट्रोल पंप। आकाश खोल देगा। अच्छा ठीक एकदम। है, छोड़ो। तो है। ये सब हमारा फैक्टर्स दैट कंट्रोलिंग द अलाइनमेंट। ठीक है, सबको सब कुछ समझ में आया ना? yes, sir. यस सर। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा टोपोग्राफिकल कंट्रोल पॉइंट्स। इसमें क्या आता है हमारा, द अलाइनमेंट वेयर पॉसिबल शुड अवॉइड पासिंग थ्रू द मार्शी और लो लाइंग लैंड विद पुअर ड्रेनेज, फ्लड प्रोन एरियाज एंड द अनस्टेबल हिली एरियाज। ठीक है, उसके बाद है हमारा मटेरियल्स एंड द कंस्ट्रक्शन फीचर्स। डीप कटिंग शुड बी अवॉइडेड, earthwork is to be balanced quantities for filling and the excavation. Alignment should preferably be through better soil area to minimize pavement thickness, and location may be near sources of embankment and the pavement materials. ठीक है, मतलब हम लोग फास्ट डीप कटिंग को हम लोग अवॉइड करेंगे तो हमारा इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो घट जाएगा। आर्ट वर्क टू बी बैलेंस्ड, मतलब हम लोग जितना आर्ट वर्क चाहिए हम लोग उतना ही करेंगे। ठीक है, ज्यादा प्रोवाइड नहीं करेंगे, कम भी नहीं करेंगे। सो इट मस्ट बी द बैलेंस एंड अलाइनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू द बेटर सॉइल एरिया टू मिनिमाइज द पेमेंट थिकनेस। ये मैंने भी लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था कि फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है ये लेयर बाय लेयर थिकनेस होता है। ठीक है, अगर हमारा जो नेचुरल अपग्रेड है, जो सॉयल है, ये अगर हमारा स्ट्रांग रहेगा तो हमारा जो लेयर का जो थिकनेस है वो हम लोग घटा सकते हैं, और घटाएंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन घट जाएगा। ठीक है, फिर हमारा जहाँ से इजीली पेमेंट मटेरियल्स अवेलेबल है, स्टोन क्वेरी वगैरह, उस जगह से हम लोग अलाइनमेंट को बनाएंगे तो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ठीक है, yes, sir. नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं। तो ये उसके बाद है हमारा हिली एरियाज में। ठीक है, फर्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी। हिली एरियाज में फर्स्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एक स्लाइडिंग। ठीक है, तो इसमें हमारा स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए। सो द एक कॉमन प्रॉब्लम इन हिली रोड्स इज लैंड स्लाइडिंग। द कटिंग एंड फिलिंग ऑफ द अर्थ टू कंस्ट्रक्ट द रोड्स ऑन हिली साइड्स causes steepening of existing slope and affect its stability. ठीक है, फिर आता है हमारा ड्रेनेज। अवॉइड द क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, द नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर शुड बी मिनिमम। लास्ट क्लास में इसके लिए कुछ बहुत बहस हुआ था, और आज नहीं आया क्या? कहाँ गया चुनचुन? चुनचुन कुमार साइलेंट हो गया। है चुनचुन सर। नहीं है आज, वो ऑन करके चला गया बाहर। चुनचुन हो गया Okay. क्लास में? नहीं है, देखा? ऑन पता है करके वो चला गया। नहीं है, चुनचुन नहीं है, बाकी सब है। ओके, तो ड्रेनेज समझ में आया? yes, sir.
फिर उसके बाद है हमारा जियोमेट्रिक स्टैंडर्ड फॉर हिली रोड्स। ओके, सिर्फ उसके बाद है हमारा जियोमेट्रिक स्टैंडर्ड ऑफ द हिल रोड, ग्रेडियंट, कार्व एंड स्पीड हम लोगों को इसमें देखना पड़ेगा। फिर साइड डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कार ऑन हिली रेडियस के हिली रोड के लिए। उसके बाद हमारा आता है रेजिस्टिंग लेंथ, द टोटल वर्क टू बी डन टू मूव द लोड्स अलोंग द रूट taking the horizontal length, the actual difference in level between two stations and the sum of ineffective rise and fall in excess floating gradient should be kept as low as possible। ठीक है, तो ये चार जो पॉइंट है हमारा है ओनली फॉर द हिली रीजन के लिए, है समझ में? रेजिस्टिंग लेंथ से लास्ट में। Okay, so the total work to be done to move the loads along the route taking the horizontal length, मतलब जो हिली एरियाज में क्या होता है, हम लोग को क्या बोले कि रोड को हम लोग डेविएट करते जाएंगे, ठीक है? तो जहाँ पे हम लोगों का जो लोड्स है, जहाँ से हम लोग मूव करेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ में होना चाहिए। The actual difference in level between two stations and the sum of the ineffective rise and fall in excess of the floating gradient। फ्लोटिंग ग्रेडियंट मतलब क्या है, जो हमने पहले जो डायग्राम में हमको दिखाया था, दिस वन, दिस ऑल आर द फ्लोटिंग ग्रेडियंट। ठीक है, ये जो है शुड कीप एज लो एज पॉसिबल। अगर ज्यादा हो गया तो हम लोगों का व्हीकल को मूव करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ये वो बहुत स्टिफ हो जाएगा। ठीक है, यस सर। उसके बाद है हमारा आता है इंजीनियरिंग सर्वेस फॉर हाईवे लोकेशन। ठीक है, तो इसमें हमारा मेनली 4 पॉइंट रहता है। ठीक है, एक है हमारा मैप स्टडी, उसके बाद है हमारा रिकॉग्निशन सर्वे, थर्ड है हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे एंड द फाइनल इज द फाइनल लोकेशन एंड द डिटेल सर्वे। ठीक है, तो तुम लोग मान के चलो कि पहले किसी जगह पे तुम लोगों को हाईवे का अलाइनमेंट करना हो रहा है। ठीक है, तुम साइट इंजीनियर हो, तो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? मैप स्टडी करना। हाँ, मैप पहले स्टडी। से उसका कैसे कैसे उसको ट्रेन पहले है सर। देखेंगे, प्लेस को देखना सबसे पड़ेगा पहले तो सबको। सर रिकॉग्निशन सर्वे होगा। नहीं, फर्स्ट है हमारा मैप स्टडी, क्योंकि पहले इंडिया में हमारा हर एक जगह पे मैप अवेलेबल होता है। ठीक है, एरियल मैप हमारा अराउंड 15 to 13 पे छोड़ के हर एक जगह पे काउंटर मैप हमारा अवेलेबल होता है। ठीक है, तो उसी मैप में हम लोगों को डिजाइन करना है कि पॉसिबल रूट्स कितना कितना होगा। उसके लिए तो डीपीआर आता है ना सर, जहाँ पे रोड बनेगा। डीपीआर है फाइनल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तुम फास्ट में कैसे डीपीआर बना दोगे? तुम साइट इंजीनियर हो, ठीक है, तुम साइट इंजीनियर छोड़ो, तुम एक सिंपल इंजीनियर हो। कोई भी बिल्डिंग का डिजाइन करना है या फिर रोड का डिजाइन करना है, ये तो पहले तो तुम घर में करोगे ना। कौन समझ में आया मेरा? यस सर। तो फर्स्ट जो मैप स्टडी है, ये तुम अपने मैप में देख के पता करोगे व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स रूट्स आर देयर वी कैन अरेंज।